सारी कन्वर्जन करेंगे जो टर्म 2 में आ रही है। अब एलिफैटिक की कन्वर्जन करेंगे यानी स्ट्रेट चेन कन्वर्जन, है ना। तो देखो कन्वर्जन में सबसे पहले जो काम आता है वो है स्कीम। ठीक है, पहले एक बार स्कीम बनाते हैं, जो हमारे कोर्स में हम सबकी स्कीम्स बनाएंगे, फिर हम उसके आगे उसकी कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज कमिंग इन आवर एग्जाम इज एल्डिहाइड से शुरू करते हैं। पहले एल्डिहाइड की जो पॉसिबल कन्वर्जन्स के लिए हम रिएक्शंस यूज करने वाले हैं वो सारी स्कीम में होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद RCHO बनाने का पहला तरीका कौन सा था? एल्डिहाइड को बनाने का पहला तरीका रोजेनबाइंड था। ठीक है, पर वो एरोमेटिक का है, एरोमेटिक को अलग कर देंगे, एलिफैटिक अभी हम देख रहे हैं। तो पहला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर मैं RCH2OH लूं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करूं, तो मुझे यूज करना है CrO3 और BCC। और इनफैक्ट मैं कॉपर 573 यूज कर लूं तो दोनों में सेम केस बनेगा, आगे ना। डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन एक साइड हो गई, क्योंकि हमें कन्वर्जन के हिसाब से करना है और कन्वर्जन के हिसाब से ये दोनों सेम ही रिएक्शन है अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने वाली। सेकंड कन्वर्जन इज फ्रॉम एल्डिहाइड एल्कीन। अगर हमारे पास ओजोनोलाइसिस है RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और एक वो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCHO। क्या बन जाएगा? RCHO। और दूसरी चीज यहाँ पे मिथेनॉल बनेगी, एक मिथेनॉल बनेगा और एक बनेगा RCHO। O3 फर्स्ट डालना है और फिर सेकंड और OH। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा एल्डिहाइड फ्रॉम एल्कीन। तो अल्कोहल जब हमें नाम में दिखेगा ऑल तो हम यूज करेंगे ऊपर वाला, और जब हमें दिखेगा इन तो हम यूज करेंगे नीचे वाला। इन सब दोनों में एल्डिहाइड बना रहे हैं। और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कौन सी है? हाइड्रेशन। ठीक है, नहीं, इसमें सिर्फ एक ही बनता है, इथेनॉल। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक ही एल्डिहाइड बन सकता है इथाइन से, बाकी सबसे कीटोन बनेंगे। बाकी सबसे क्या बनेंगे? कीटोन। तो अगर मैं HCHO यूज करता हूं यहाँ पर, तो HCHO ये मेरे को देगा ओनली एल्डिहाइड CH3 CHO ऑन हाइड्रेशन, यानी H2O in the presence of Hg2+ and H+। यहाँ पे Hg2+ की जगह HgSO4 और H2SO4 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। बना रहे इसकी टाइम भी तुम्हारा ज्यादा है, ऑलरेडी टाइम दे चुका हूँ। नेक्स्ट, तो एल्काइन से जब मुझे आइन से दिखेगा तो मेरा इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथाइन से इथेनॉल ही बन सकता है। कोई और बना सकते हो क्या? प्रोपेनॉल बना सकते हो प्रोपाइन से? नहीं, उससे प्रोपेनॉन बनेगा। ब्यूटाइन से क्या ब्यूटेनॉल बना सकते हो? नहीं, उससे ब्यूटेनॉन बनेगा। तो कीटोन की प्रिपरेशंस में आएंगी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं स्टीफन रिएक्शन RCN SnCl2 और HCl, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस। तो दो स्टेप है रिएक्शन में, फर्स्ट SnCl2 HCl और सेकेंड स्टेप में H3O। एक तरीका ये है और दूसरा है डाइबल H। सेकेंड है हमारे पास डाइबल H। ठीक है, और कौन सा तरीका हमारे पास? बात नहीं। नेक्स्ट बस यही थे। सर अगर प्रोवाइड होगा तो सर मार्कवाली का बना सकता है, मार्कवाली का। हां, रोजन दूसरे में रख सकती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें RCHO से क्या बना सकते हैं? अगर सपोज एल्डिहाइड से मुझे एसिड बनाना है, क्या बनाना है? एसिड। तो आई कैन यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलिन और फेरिन। जब ये काम करते हैं इसको थोड़ा सा वैसे ही रखते हैं, RCHO बनाते हैं तो RCHOH। मतलब इधर से अल्कोहल से आए थे अल पे, तो अल से ऑल पे जाने, अल से ऑल पे जाने के लिए आई कैन यूज PDBH2 या NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। और LiLH4 यूज कर सकते हो, पर वो महंगा होता है। पर पॉइंट इज दिस, हम उसको सिर्फ एसिड के लिए रखते हैं। किसके लिए? एसिड के लिए। एसिड को और किसी चीज से नहीं कर सकते। PDH2 सस्ता है तो हम इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये दिमाग वाली बात है कि हम एल्डिहाइड पे एक्चुअली LiLH4 सब में डल जाता है,
पर जहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया हम वहीं डालेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, 8CHO से अगर तुम्हें बनाना हो एल्कीन तो आसानी से नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, एल्कीन बन सकता है अगर हम इसके अंदर डिहाइड्रेशन करें, पर वो सब टर्म 1 में चला गया तो छोड़ देते हैं। एल्डिहाइड से अब हमें बनाना है एसिड ही बनाना है, तो हम टॉलिन और फेलिन का इस्तेमाल करेंगे, टॉलिन रिएजेंट एंड फेलिन। नेक्स्ट, अगर हमें एल्डिहाइड से बनाना हो RCHOHCN, तो साइनोहाइड्रिन क्या बनाना है, साइनोहाइड्रिन, तो HCN ऐड करेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट से NHS बनता है, पर कन्वर्जन में अगेन ये यूज नहीं होते, तो कन्वर्जन में हम जो यूज होते हैं वही लिख रहे हैं। और कौन सा कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं, एसिटल और कीटल फॉर्मेशन, किसको कर सकते हैं, पर वो भी हमारा चलो नहीं होगा। डाइल्यूट NaOH याद रखेंगे, तो एल्डोल की कभी कभी कन्वर्जन आ जाती है, अब वो करके देखना पड़ेगा उसका एल्डोल का प्रोडक्ट क्या बनता है उस एल्डिहाइड में। कैनिजारो में अगर वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी देगा, तो ये एल्डिहाइड की कन्वर्जन याद रहेंगे। आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चन करें, कौन सी कैनिजारो, अगर वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो, इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन तो हमारा कैनिजारो लिखाएगा, ठीक है। और उस पे डलता है कंसंट्रेटेड। अच्छा, NaOH में COH होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब रिडक्शन, हाँ रिडक्शन क्लेमेंसन और वॉल्फिश्नर, ठीक है। क्लेमेंसन में क्या डालते हैं और वॉल्फिश्नर में RCH3, और ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं ZnHG। ZnHG के साथ और कुछ चलता है, ठीक है। ऊपर वाली कौन सी है, हाइड्रोजन वाली कौन सी है, वॉल्फिश्नर या क्लेमेंसन, वॉल्फिश्नर, और नीचे वाली ZnHG, और यहाँ पे एल्कीन, ये HCN डाला है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक और प्रेग्नेंट रिएजेंट भी ऐड हो सकता है। मीथेनॉल में वो प्राइमरी एल्काइल बनाएगा, इथेनॉल या एनी अदर एल्डिहाइड में इट विल फॉर्म सेकेंडरी और टर्शियरी बनाएगा इन कीटोन, राइट। यस, नेक्स्ट ये बना लिया सबने, करे कन्वर्जन शुरू। अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, उसको कर लेंगे। तो अब कन्वर्जन करते हैं। देखो एक और चीज, अमोनिया डेरिवेटिव्स को अलग से कर लेते हैं, RCHO या RCO वो एंड में कर लेंगे, क्योंकि दोनों कीटोन की बराबर है। तो कन्वर्जन करें इसी के बेसिस पे, कन्वर्ट, सिंपल कन्वर्जन से शुरू करते हैं। प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल टू मिथाइल, प्रोपेनॉल टू ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन, ठीक है। ये 3 कन्वर्जन पे दिमाग लगाएं। ऑनलाइन वाले YouTube पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पे मैं दिखाई भी दूंगा था, चलो ठीक है। YouTube पे भी लाइव है। प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल टू ब्यूटेन टू। अच्छा, अल टू ऑल क्या यूज करें, TDH2 और NaBH4, स्ट्रक्चर तो बना लेंगे, पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड
Purity है। टॉलन और इनकी रिएक्शन याद कर लेंगे, ठीक है। ब्यूटेट टू और बताओ, ग्रेनाइट भी लगे कितने स्टेप केसीएन डालोगे तो क्या करोगे ये देखो ग्रेनाइट, ठीक है। प्रोपेनल CH3 CH, पहले स्ट्रक्चर बना के देखो, फिर CHO, और ब्यूटेनल का सोचो, CH3 CH2 CHOH। तो अगर तुम इन दोनों स्ट्रक्चर को अपने ध्यान से देखो तो CH3 का एक एक्स्ट्रा है और ये एल्कीन अदर एल्डिहाइड गिव्स द सेकेंडरी अल्कोहल, क्या दे रहा है सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें यूज करना होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। जो भी चीज डालनी है वो ग्रिग्नार्ड से डाल दो, CH3 MgCl, और इसके अंदर फिर हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस एंड इट विल गिव अस ब्यूटेन। मतलब जो चीज तुम्हें एक्स्ट्रा दिख रही है वो उसी कार्बन पे इस पे OH बन जाएगा और CH3 इस पे अटैक कर देगा। क्लियर है ये सबको? प्लस CH2 होगा। अच्छा, नेक्स्ट कन्वर्जन, CH3 CH2 नेक्स्ट कन्वर्जन इज करके बताएं, इथेनॉल हो गया। नेक्स्ट है इथेनॉल टू 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइड। इथेनॉल टू 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइड, ये करके देखें। Also ethanol to 3-hydroxy butanol। तो देखो ऊपर वाली कुछ भी देख के खड़े मत रहना, बैठे मत रहना कि अरे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट, तभी कुछ होने वाला है। बैठे बैठे देख के वर्ड में से कुछ नहीं दिखेगा। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH, ठीक है। इसको ओपन करो, CH3 CHO, राइट। और प्रोपेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, प्रोपेन माने 3 कार्बन, नाइट्राइल माने CN, और एक और CN नहीं जोड़ोगे नहीं तो वो ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2 पे क्या लगाना है, हाइड्रोक्सी, और ये H3 हो गया और ये H, ठीक है। ये क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है फाइन। अरे देखो ये पूरा पार्ट CH3 CO और H, ये एसिड यहाँ पे दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है इथेनॉल से ही आया है। बाकी क्या बचा, ये H और ये HCN क्या डालना है, HCN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो थोड़ी सी अगर टेढ़ी मेढ़ी कन्वर्जन आएगी तो कुछ इस तरीके से आएगी बस, ठीक है। समझ आया बात? नेक्स्ट वाला करके देखो, इसी तरीके से करो, पहले रिएक्टेंट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ और देखो क्या ऐड किया है।
हो पाया? अच्छा, इसका हिंट है हमारे पास थर्ड पोजीशन होती है बीटा। थर्ड क्या होती है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? डायरेक्ट किससे प्रोडक्ट होते हैं? एल्डोल के। तो इथेनॉल में हम डालें डाइल्यूट एनएच। क्या डालें? तो हमारा क्या बनेगा? CH3 OH CH, फिर से जुड़ेगा CH2 CH, राइट। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन किससे बनेंगे? हमारे एल्डोल। तो जब भी 3 पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, 3 पे हाइड्रोक्सी कीटोन हो, तो हमें याद रखना है कि ये एल्डोल का प्रोडक्ट। क्लियर हो पाएंगे? नेक्स्ट कन्वर्जन करें, नेक्स्ट सेट करें। सर एक चीज पूछ रही है, हाँ, ये विज्ञान से भी तो हो सकता है। तो CH3 CH2 MgCl अगर ऐड करते तो उसके बाद ये HO पे अच्छा, नेक्स्ट कन्वर्जन सेट कन्वर्ट। अच्छा, पहले का रिएक्शन जो है कीटोन्स की, ठीक है। कीटोन को बनाने के तरीके क्या है? हम प्रोपेनॉल का एग्जांपल लेते हैं, CH3COCH3। इसको बनाने का तरीका है प्रोपीन से या नहीं? सबसे पहला तो अल्कोहल था। ओजोनोलाइसिस। हाँ, पहले अल्कोहल कर लेते हैं। तो फ्रॉम अल्कोहल CH3 CHOH CH3, TCC नहीं डालेगा, क्या डालेगा? CrO3 डालेगा या कॉपर 573। इसको भी हम कीटोन, एल्कीन को भी कीटोन बना सकते हैं बाय ओजोनोलाइसिस एंड ZnNO, राइट। अच्छा, तो हम अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं कीटोन, और किससे बना सकते हैं? एल्काइन से बना सकते हैं। प्रोपाइन में जब हम पानी डालेंगे तो इनॉल्ट ऑटोमेरिज्म करके H2O Hg2+ एंड H+ की प्रेजेंस में दस बार बोल
बात है हमारे पास CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, एक तो इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एक मेथड कैडमियम क्लोराइड का, CH3COCl प्लस CdCl2 डालते हैं, फिर एंड में हमारा R2CD चाहिए होता है और इसके अंदर हमें लगेगा CH3 होल ट्वाइस CD और ये बन जाएगा। ठीक है, एसाइड क्लोराइड से बनाने का तरीका। और ग्रिग्नार्ड से बनाने का तरीका, केसियन से बनाने का तरीका CH3CN। ठीक है, और इसमें हम डाल सकते हैं CH3Mg और फिर इसको दोनों को इसमें हाइड्रोलाइसिस चले तो भी हमारा प्रोपेनॉन बनता है। ये सारी प्रिपरेशन है, ये सब तो दिमाग में आ रही है यार? ठीक है, अब कीटोन से हम एसिड नहीं बना सकते। अगर तुमने एल्कलाइन KMnO4 और बहुत ज्यादा CrO3 स्ट्रॉन्ग यूज किया तो ये टूट सकता है, 2 कार्बन के एसिड के और 1 कार्बन के एसिड। ठीक है, अच्छा उसके अलावा इसमें हम NaOI डालें तो आयोडोफॉर्म बनता है, क्योंकि मिथाइल कीटोन्स टूट जाते हैं इनटू आयोडोफॉर्म एंड CH3COO Na। अच्छा इसके अंदर हम डाल सकते हैं, फर्स्ट वाली है एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो ये सीधा एसिड में नहीं टूटता, इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकेज होती है। बॉन्ड ब्रेकेज इधर से होगी, दोनों साइड सेम है तो एक साइड इधर हो जाते हैं, एक साइड नहीं। ठीक है, अच्छा NaOI आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ ये देगा। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं आगे, इसमें वॉल किश्नर और क्लेवेंसन दोनों लग सकती है। ठीक है, तो NH2 KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज कर लो या फिर ZnHG और HCl यूज कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी, या देखिए ये या तो वॉल किश्नर या क्लेवेंसन, इन दोनों के केस में हमारा बन जाएगा एल्केन। यहाँ पे प्रोपेनॉन बन जाएगा CH3 CH2 CH प्रोपेनॉन। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? एल्डोल, डाइल्यूट NaOH में एल्डोल यूज कर सकते हैं। कीटोन की तो बहुत कम ही आती है, कन्वर्जन नहीं है। तो क्वेश्चन करें इसके कीटोन के, अमोनिया एक सकते हैं डाइल्यूट NaOH और हमारा है कंसंट्रेटेड HNO3 इसमें नहीं रहता, कैनिजारो एल्डिहाइड। तो ये हमारी कन्वर्जन से एल्डोल हम करके देखेंगे। तो कन्वर्जन करते हैं जल्दी तो करें। याद कर ले रिएजेंट्स, वैसे तो सिमिलर ही है। कर दे बेटा, नेक्स्ट तो कन्वर्जन शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन। वैसे तो हमने सारी करी थी लाइन से, एक सेट रहेगा ना, दो देख रहेगा। चलो शुरू करते हैं, इससे करते हैं, जो मार्क कर रहा हूं करेंगे। चलो
लिखे कन्वर्जन convert propane to all to propane. Second, propanol to propanol. Third, propanol to propanol. करके दिखाएं। हाँ, हो पाई कोई कोई तो पहली और दूसरी हो गई। पहले दूसरी दोनों में। हाँ सर, इसमें पहले CrO3 डालेंगे। अच्छा, पहले इसे कीटोन बना लें कीटोन और फिर एल्केन बनाने का एक ही तरीका है, पॉल फिशर या क्लेमेंसन। तो देख सकते हैं स्कीम में, देखो एल्केन बनाने का तरीका क्या है, पॉल फिशर या क्लेमेंसन। ठीक है, कीटोन से बनेगा पर तो पहले अल्कोहल को क्या बनाओ, कीटोन, CH3CO CH3, कौन सा डालेंगे, CrO3 डाल दें और फिर इसमें क्लेमेंसन या पॉल फिशर लगा देंगे। ठीक है, ZnHG और CH3 CH2। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन दिखाओ कैसे करें। सेकंड में PDH2 डाला और फिर उसमें CrO3 डाला। नहीं, PDH2 से अल्कोहल बन जाएगा ना, पीछे फिर इसके अंदर CrO3 डाल देंगे। तो वापस से प्रॉपर्टी लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, प्रोपेनॉल, हाँ बोलो क्या कहते हैं आर्यन। तो ये कह रहे हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा। हाँ, अच्छा प्रोपेनॉल में अगर मैं इसे प्रोपेनॉल बना दूं, क्या बना दूं, प्रोपेनॉल कैसे बना सकता हूँ, PDH2 डाल के ये बन जाएगा प्रोपेन 1 और फिर थोड़ी सी टर्म 1 की रिएक्शन, फिर तुम डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 443। ठीक है, तो OH इधर से और हमारा बनेगा प्रोपीन, क्या बन जाएगा। अब मुझे अब कहाँ पे लाऊं, कीटोन बनाना है तो मुझे OH किस पे चाहिए, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन के लिए मुझे मार्कोनी को भी लगाना है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या बनेगा प्रोपेन टू ऑल, और प्रोपेन टू ऑल को प्रोपेनॉल बनाना तो आसान है, CrO3 तो बन जाएगा CH3CO। समझ आया। हमने इसका उल्टा करना है, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन डिहाइड्रेशन होती थी, OH इधर से और बीटा से H2O निकल जाता था। करें अल्कोहल को अगर हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना होता है, अगर हमें अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना हो, तो हमें OH और H निकालना होता है, अल्फा से OH और बीटा से H निकलता है कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन में, H2O निकल जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, अब हमें मार्कोनी को लगाएंगे तो H इधर जाएगा, OH इधर, तो ये ही लगाया मैंने, मार्कोनी को लगाने से ये सेकंड पे आ गया, तो फिर उसको CrO2। अब क्या करना, प्रोपेनॉन को पहले रिड्यूस करना, तो प्रोपेन टू ऑल बनेगा, प्रोपेन टू ऑल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो तो प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन में B2H6
और H2O2 डालना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो OH आएगा फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। फिर OH फर्स्ट पे आएगा, फिर CrO3 करना, करो यही स्टेप करना है, बस यहाँ से चेंज करना है, यहाँ पे नीचे डालना क्या B2H6 और H2O2 और OH। सर बट ये उल्टा नहीं चलेगा। उल्टा नीचे, हाँ मतलब स्ट्रक्चर ये बनेगा, रिएक्शन चाहिए, करो ये वाला करके देखो। उम्मीद है ऐसी ना आए कन्वर्जन्स, ठीक है, जो टर्म 1 का रिक्वायर करती है, पर फिर भी हम प्रिपेयर तो रहे। प्रोपेनॉन, अब हमारे पास है CH3 CO CH3, हमें बनाना क्या है प्रोपेनल CH3 CH2 CH। तो प्रॉब्लम ये है, ये रिड्यूस होके क्या देगा प्रोपेन टू ऑल, और हमें इसको बनाने के लिए चाहिए प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो हम प्रोपेन 2 ऑल को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसको PDH2 पर करेंगे तो ये मिलेगा, पर CrO3 से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये मिलेगा। तो हमें यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें हम डालेंगे H2SO4, कितना टेम्परेचर 443, तो CH3 बना लेगा CH और डबल बॉन्ड CH2, राइट। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ डज दैट B2H6 H2O2 एंड OH माइनस, B2H6 और सेकेंड पार्ट में OH माइनस एंड H2O। इसको अल्केन बना के उसमें फिर क्लोरीनेशन करते हैं, फिर अल्कोहल और फिर उसमें CrO वो और फिर उसमें A और B में से B ज्यादा बनता है नेचर, क्योंकि दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन होती है। अच्छा, नोट कर लिया सबने ये कन्वर्जन, क्या हो गया, इधर आ भी ना कराओ, चलो नेक्स्ट कन्वर्जन। अच्छा, अमोनियम डेरिवेटिव डायरेक्ट कर लोगे, खुद ही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कराओ। ऑक्साइन अमाइन इमाइन, उसकी डायरेक्ट ही बनता है 2,4-DNP, ये सब ये रिएक्शन ही पे बस NZ बना देना है उसको, उसकी कन्वर्जन आती नहीं है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन जिसकी आती है वही कर रहे हैं हम अभी। अब आते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन कन्वर्जन। ये चलो पहले एसिड कर दे, फिर करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। पहले एसिड कंप्लीट करते हैं, एसिड बहुत इजी है। देखो हम एसिड का एग्जांपल लेते हैं CH3CO, ये बहुत ही पैरेलल चलता है। देखो CH3OH से CH3CH2OH, अल्कोहल से एसिड कैसे बनाते हैं, एल्कलाइन एंड, ठीक है राइट। तो अल्कोहल से एसिड बनाना आसान और एसिड से अल्कोहल बनाना भी आसान। CH3CH2OH वापस चाहिए मुझे, तो Li H2O2। अच्छा, CH3CHO इथेनॉल से एसिड बनाना आसान है, टॉलिन और हेलिन। एसिड से एल्डिहाइड बनाना भी आसान है, पहले अल्कोहल बनाओ और फिर उसमें क्या डालो और Cu570, तो हमारा बन जाएगा इथेनॉल वापस। तो एसिड, इथेनॉल से एसिड कैसे बनाए और एसिड से इथेनॉल कैसे बनाए, यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट CH3COCl से पानी डाल दो, इनसे ज्यादा रिएक्शन इजी है ही नहीं, हाइड्रोलिसिस है ना। और इसके अंदर तो Cl2 PCl 3 PCl 5 वापस बन जाएगा CH3, सब कुछ पैरेलल चल रहा है ना। नेक्स्ट, अमाइड से एसिड बनाना चाहो पानी डाल दो, और हीट भी करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर, ठीक है। साइनाइड से पानी डाल, साइनाइड से बनाना है तो भी पानी डाल दो, सिर्फ पानी डालोगे तो अमाइड भी रुकेगा, पूरा पानी डालोगे तो वो। इससे अमाइड बनाने तो क्या डाले खुशी, क्या हो गया
कम बहुत आ गए थे रिकमेंडेशन। हाँ सबसे आगे वही भी है CH3CO NH2 और हीट भी करना है, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा इसके अंदर अगर हम हेलोएल्कीन से एसिड बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? CH3Cl में KCl डालेंगे और एक कार्बन बढ़ा के इसको कर देंगे हम कन्वर्ट। ये चलो स्टेप अप स्टेप डाउन में करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड और एसिड। अच्छा ये सारी स्कीम अभी सेम कार्बन वाली चल रही है। ये क्या है? सेम कार्बन। इथेनॉल इथेनोइक एसिड, इथेनॉल इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनॉइल क्लोराइड इथेनोइक एसिड, इथेनामाइड इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेन नाइट्राइल इथेनोइक एसिड। स्टेप अप स्टेप डाउन को बिल्कुल अलग कर दूंगा मैं, सारी कन्वर्जन हम स्टेप डाउन स्टेप अलग कर लेंगे। ये वाली जो करी है इनमें से स्टेप अप कोई स्टेप अप नहीं थी, आईडीआई की कोई स्टेप अप नहीं थी सिवाय इनकी CH3Cl और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, तो उनमें कार्बन नंबर तो सेम ही आ जाते हैं, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन बना ली, इसकी कन्वर्जन कराना बहुत ही इजी है, हो जाएंगे। करके दिखाओ, कन्वर्ट करो एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस CH3CO होल ट्वाइस O पानी डालें और इसको अगर इधर बनाना तो P2O5 एंड A तो बन रहा है एनहाइड्राइड वापस CH3CO। एस्टर भी रह गया, एस्टर में पानी डालें, सब में पानी डालना है, ये तो छोड़ के मत जाना है। पानी डाला और अल्कोहल डाला, एस्टर बन गया, है ना। कोई कन्वर्जन जो समझ नहीं आई यहाँ पे, मतलब सारी मैप बन गया। एस्टर भी डाल दिया, जो आपने इधर वाली साइड पे लास्ट की दो लिखे हो CH3COH के अंदर है P2O3 आयन तो वो नहीं, P2O5 तो ये मतलब CH3COH के अंदर डालेंगे तो वो बनेगा। हाँ देख बढ़े आगे, एक सेकंड लिख ले। हाँ कोई नहीं, जब बोर्ड में लिखूंगा मैं यही होगा। बोर्ड वाले बोलेंगे कोई नहीं। हाँ जी बोले। बेटा आगे बढ़े, चलो कन्वर्जन करें। कन्वर्ट कन्वर्ट हेल्बोलार्ड भी तो रहेगी, हेल्बोलार्ड की रिएक्शन H3Z में करा हुआ और Cl2 स्टेप डाउन में करा। 8 फॉस्फोरस Cl2Br2 क्या बनाएगा? CHX ठीक है। हेल्बोलार्ड की भी ऐड कर लो, इसमें कर लिया। रेड फॉस्फोरस Cl2Br2 और X जाएगा अल्फा। तो इसका नाम क्या रहेगा? हेल्बोलार्ड की रिएक्शन हेल्बोलार्ड कल आओगे या घर पे पढ़ोगे? आउट हो गए, अब कल सेल्फ स्टडी का टाइम है, कल सुबह नेम रिएक्शन कर लेना, ठीक है। अब डाउट्स का जमाना चला गया है, आओ आज लो, आज कंप्लीट करो अपने डाउट, ठीक है। कल क्या होता है, एक दिन पहले तुम टाइम वेस्ट करने आओगे, रिवाइज करना है कल का दिन पूरा। बोलो आज किस किस के डाउट्स रहते हैं, बताओ क्या किस किस टॉपिक में? कौन सी डायरेक्टली कौन से चैप्टर के रहेंगे? हाँ 3 चैप्टर। हाँ शिवांशी तेरा इलेक्ट्रोलाइसिस
प्रोडक्ट को भी समझना आते रहो अपना सेल्फ स्टडी मत करना। हाँ नेक्स्ट निकल भी इवनिंग वाली की है, इवनिंग वालों की है, इवनिंग में जो कोलॉइड को। अच्छा अब करते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो मेरी बात, स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करेंगे बात नहीं, और ये माइंड में बहुत ज्यादा आती है। देखो हाँ देखो अगर सपोज मुझे तो हम बनाएं CH3CO ठीक है। CH3CN बहुत स्टेप अप में काम आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये इससे पहले अगर किसी तरीके से हम हेलो एल्केन बनाते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद इसके अंदर क्या डालते हैं CH3, तो इससे एक कार्बन बढ़ेगा एसिड बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ा अमाइड बन जाएगा। तुम इसे इथेन अमाइड बना सकते हो, ठीक है, इसको इथेनोइक एसिड बना सकते हो। कैसे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से। इसको एक बड़ा एल्डिहाइड बना सकते हो, इससे डायबोलेट या स्टीफेनेट से। और तुम इसको क्या कर सकते हो, अमाइन भी बना सकते हो, अमाइन भी बना सकते हो इसका। इसके अंदर H2 और निकल और इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं, ये बन जाता था CH3 CH2, है ना? तो हम मिथेन से बनाना चाहें, मिथेनॉल से बनाना चाहें, ठीक है, मिथेन से मिथेनॉल से, ठीक है, तो कार्बन बढ़ जाएगा। मिथ से हम किस पे आ जाएंगे, सीधा इथ पे आ जाएंगे। तो जो गेटवे है इसका वो क्या है, इस स्टेप अप, ठीक है। तो अगर हम मिथेनॉल से इथ बनाओ, मिथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, तो हम CH3 CH2 OH कैसे बनाएंगे, है ना? अच्छा मिथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, मीथेन से मिथेनॉल बनाओ, ठीक है, और ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कीटोन भी बन जाएगा, अगर हम इसमें RMGH डाल दें तो हमारा कीटोन भी बन जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड हाइड्रोलिसिस के बाद R बन जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इथेनॉल से अगर तुम्हें बनाना है तो इथेनॉल से क्या बना सकते हो, H2Cl2 डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चलेगा Cl2H2। अच्छा अब अगर इथेनॉल से बनाना है CH3CHO, इथेनॉल से HCHO को क्या कर सकते हैं, इथेनॉल कैसे बना सकते हैं, PDH2, ठीक है। अच्छा तो अब कन्वर्जन करते हैं, मतलब कार्बन बढ़ाना है। जैसे सपोज मैं बोलूं इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, तो तुम मीथेनॉल टू इथेनॉल क्या सकते हैं, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तुम क्या करोगे, इथेनॉल को इथेनॉल बनाओगे, इथेनॉल को Cl डाल के KCl डाल के उसको डायवोलेट से कर देंगे, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो यहाँ वाले कार्बन एक कार्बन के हैं, तो यहाँ पे दो कार्बन के हैं। तो अगर तुम यहाँ पे दो कार्बन के रखोगे तो यहाँ पे कितने के बनेंगे, तीन कार्बन के बनेंगे। कन्वर्जन करें हम इसकी, स्टेप डाउन भी अभी करेंगे, अभी हम स्टेप अप पे जल्दी से करें। हो गया नेक्स्ट दो बार तीन बार बनाओगे। नेक्स्ट करें
कन्वर्ट इथेनॉल इथेनॉल ये इसके टीम एक पे क्लिक करके ये ऐड कर लेते हैं इससे मेरे को पीडीएफ
वो भाई पे अच्छा, तो हो गया इथेनॉल टू प्रोपेनॉल कैसे किया? पहले एसोसिएट डाला, फिर केसीएन डाला, डायबल है ना, राइट? अच्छा, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल अच्छा, H2 in the presence of nickel, फिर HNO, ठीक है। और कोई तरीका भी डायबल से भी जा सकते हैं कोई चीज। अच्छा, इसके अंदर इथेनॉल टू प्रोपेनॉल क्या बनाते हैं? SO2 ADH2 फिर एसोसिएट फिर KCl फिर डायबल H। ठीक है, फिर डायबल। अच्छा, अगर मैं सर ऊपर बैठ में नहीं कर उसे अमीन बनाया फिर तो डायबल डायबल से एल्डिहाइड बना के भी बना सकते हैं, सेम ही है एल्डिहाइड बना के। अच्छा, नेक्स्ट प्रोपेनोइक। अच्छा, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड कर सकते हैं सर हाँ सर डायबल से तो प्रोपेनॉल के साथ उसमें हम इथेनॉल बनता है, इथेनॉल को रिड्यूस कर दे H2PD से CL आते अल्कोहल में डायरेक्ट डाल सकते हैं, वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें, पर वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड ये करके दिखाएं, हो पाएगा? CO नहीं होता एसिड में तो एसिड में थोड़ी डालना है, अल्कोहल में ऐसा ही बनता है, CO आता है। हेलो, you can give first preparation, देखा preparation of alcohol from alcohol। इथेनॉइक से प्रोपेनॉइक इससे रिड्यूस करें पहले क्या? तो अगर हमें इथेनॉइक सपोज मीथेनॉइक गिवन होता तो मीथेनॉइक से तुम किस पे जा सकते हो? मीथेनॉल पे। कैसे? LiAlH4 एंड H2, फिर तुम एक कार्बन बढ़ा सकते हो, है ना? तो एसिड को भी बना सकते हो। इथेनोइक एसिड में पहले हम डाल रहे हैं LiAlH4, क्या बन गया? इथेनॉल बन गया, ठीक है। और इथेनॉल के बाद हमने उसे प्रोपेनोइक एसिड बना, तो H2Cl2 डाल देंगे, फिर KCl और फिर पानी। बहुत बड़ी बड़ी कन्वर्जन है, पर समझ आ रही है स्टेप अप स्टेप डाउन? देख हां, टेस्ट करना। H2O क्यों? हाइड्रोलिसिस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट शुरू करें आप फिर? हाँ जी बोले।